मिशन 2024 की तरफ भाजपा का पहला कदम, बढ़ने लगा एनडीए का कुनबा। मांझी ओपी राजभर आए साथ, चिराग कुशवाहा सहनी समेत कई लाइन में। यूपी में अखिलेश को झटका तो बिहार में महागठबंधन की जमीन खिसकी। दांव पर है 6 राज्यों की 60 सीटें, जिन पर है छोटी छोटी पार्टियों का दबदबा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। विपक्षी दलों की एकजुटता की मुहिम ने भाजपा को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया है और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। पहले से ही एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश में लगी भाजपा को पहली कामयाबी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपने पाले में करने के बाद यूपी के कद्दावर नेता ओपी राजभर को एनडीए में शामिल कर मिली है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में और समाजवादी पार्टी विधायक दारा सिंह चौहान के भाजपा में शामिल होने से यूपी में गैर यादव ओबीसी यादव जातियों को इकट्ठा करने की मुहिम में जुटे अखिलेश यादव को करारा झटका लगा है। वहीं बिहार में पहले मांझी को खुद के पाले में लाने और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को राजी कर भाजपा ने महागठबंधन का सिरदर्द बढ़ा दिया है। इस तरह भाजपा ने अपने मिशन 2024 में कामयाबी की तरफ पहला मजबूत कदम बढ़ा दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भाजपा एनडीए का स्वरूप पूरी तरह बदलने की कोशिश में है। भाजपा का मानना है कि नए सहयोगियों के सहारे वो लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सकती है, क्योंकि इन छोटी पार्टियों के पास 6 राज्यों की 60 सीटें हैं। भाजपा का मानना है कि इन पार्टियों के साथ आने से उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। भाजपा के इस गेम प्लान का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक मंच पर आने की कवायद में लगा है। दूसरी तरफ भाजपा भी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में लगी है। शाहमात के इस खेल में विपक्ष को पटखनी देने के लिए भाजपा ने जो गेम प्लान तैयार किया है उसका असर दिखने लगा है। भाजपा की कोशिश का पहला असर उस समय देखने को मिला जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम एनडीए में शामिल हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र में एनसीपी का एक गुट अजित पवार के नेतृत्व में एनडीए के साथ आ गया, तो अब यूपी के कद्दावर नेता ओपी राजभर की सुभाषपा भी एनडीए में शामिल हो गई। इसके बाद बिहार के चिराग पासवान की लोजपा आर, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी एनडीए के पाले में आने के लिए लाइन में है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होनी है। इस बैठक में अमरावती जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल हो रहे हैं। उन्हें दिल्ली में होने वाली इस बैठक में हिस्सा लेने का निमंत्रण मिला है। इसके अलावा यूपी के कद्दावर विधायक दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। इन 3 बड़े राज्यों में इतने बड़े पैमाने पर सियासी उथल पुथल को अंजाम देने के बाद अब भाजपा 18 को होने वाली बैठक में आगे की रणनीति तैयार करेगी। दरअसल लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी में जुटी भाजपा पिछले कुछ दिनों से 25 साल पुराने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को नया स्वरूप प्रदान करने में जुटी है। एनडीए का गठन 1998 में हुआ था। भाजपा इसमें सबसे बड़ा घटक था और उसने अपने 3 प्रमुख मुद्दों अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर, कॉमन सिविल कोड और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को छोड़कर बहुत बड़ा त्याग किया था। इस त्याग के फलस्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार भी बनी, लेकिन आज एनडीए का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। इसके 3 प्रमुख घटक जदयू, अकाली दल और शिवसेना उद्धव गुट इससे अलग हो चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी और असम गण परिषद भी अलग राह पकड़ चुके हैं। एनडीए के स्वरूप में इस बदलाव के लिए भाजपा ही जिम्मेवार है, क्योंकि 2014 और फिर 2019 में उसे क्रमशः 284 और 303 सीटें मिल गईं, इसलिए उसे सहयोगियों के समर्थन की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी भाजपा ने सहयोगियों को सरकार में हिस्सेदारी दी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। अलग अलग मुद्दों पर सहयोगी उससे अलग होते गए। अब भाजपा का मानना है कि नए सहयोगियों को एनडीए में जोड़कर वो 2024 का किला फतह कर सकती है। इसलिए उसने 2 महीने पहले नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके का इस्तेमाल किया। तब कांग्रेस समेत कई दलों के बहिष्कार के बावजूद कुछ दल समारोह में शामिल हुए।
इनमें आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी, कर्नाटक के एचडी देवेगौड़ा का जनता दल सेक्युलर, ओडिशा के बीजू जनता दल, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कुछ अन्य दल शामिल थे। नया समीकरण देखें तो भाजपा को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में मजबूत सहयोगी मिल गया है। अगर ये दल चुनावी गठबंधन में शामिल होते हैं तो भाजपा को 50 से 60 और सीटों पर मजबूती मिल सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि भाजपा आखिर क्यों ऐसा करना चाहती है? 2024 के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी का साथ होना भाजपा के लिए कितना और क्यों जरूरी है? 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले अपने दम पर जीत का आंकड़ा पार कर लिया था। 303 सीटें जीतकर पार्टी ने साबित कर दिया था कि वो अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। लेकिन पिछले 4 सालों में जो हुआ उसका अनुमान शायद ही भाजपा ने लगाया होगा। जहां एक तरफ भाजपा अलग अलग राज्यों में, फिर चाहे वो गुजरात हो या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा, सरकार बना रही थी, वहीं कुछ राज्यों में भाजपा के दोस्त यानी गठबंधन वाली पार्टियां उसका साथ छोड़ रही थीं। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी, लव हेट रिश्ता रखने वाली जनता दल यूनाइटेड, गोवा में विजय सरदेसाई की गोवा फॉरवर्ड पार्टी, तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग करने वाला गोरखा जनमुक्ति पार्टी, राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल वो पार्टियां हैं जिन्होंने भाजपा का साथ 2019 के बाद छोड़ दिया। इन पार्टियों की अपने अपने क्षेत्र की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ थी। 2024 की तैयारी में भाजपा ने वैसी 60 सीटों की पहचान की है जहां छोटी छोटी पार्टियों का दबदबा है। पिछले 2 चुनावों में इनमें से अधिकांश सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन बदले राजनीतिक हालात में इस बार भाजपा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। इस विश्लेषण को विस्तार से समझने के लिए पढ़िए आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।